उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के सूचांक में, शिक्षा में, महिला सुरक्षा में, नौकरी रोजगार देने में सबसे फिसड्डी राज्यों में से एक है। बुलडोजर चलाने में नंबर 1 होगा। देखिए, संत कबीरदास ने जब कहा कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, तो वो राम ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे कलयुग में रामद्रोही आ जाएंगे जो इसके भाव का सत्यानाश करके शब्दशः चरितार्थ करेंगे, यानी कि राम का नाम लेके राम को ही लूट लेंगे। और ऐसे ही राम नाम की लूट तो कांग्रेस भी कर रही है, पहले विरोध करती थी, आज समर्थन में उतर गई है कि हमें धर्म की चादर आंखों पर चढ़ाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपने एक बहुत ही लचर नाकारा सरकार उत्तर प्रदेश में भी चलाई और देश में भी चलाई। हमने कांग्रेस पार्टी ने कभी राम के नाम का या धर्म का विरोध नहीं किया। हमने कहा कि धर्म और राजनीति को दूर रखिए। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। कबीरदास जी ने ये दोहा दिया था और आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता में हमारे साथ रागिनी नायक जी हैं जिन्होंने इस उद्घोष के साथ प्रेस वार्ता की शुरुआत की। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं आज क्या आशय दे रही है, इतना बड़ा आपने दोहा बोल दिया। देखिए, संत कबीरदास ने जब कहा कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, तो वो राम के नाम की महिमा सुना रहे थे, गुणगान कर रहे थे कि राम के नाम के श्रवण मात्र से, उच्चारण मात्र से वैतरणी जो है वो पार हो जाती है, नैया पार हो जाती है आदमी की। तो राम का नाम जपो, ये उनका सार था, ये भाव था। पर उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे कलयुग में रामद्रोही आ जाएंगे जो इसके भाव का सत्यानाश करके शब्दशः चरितार्थ करेंगे, यानी कि राम का नाम लेके राम को ही लूट लेंगे। और ऐसे ही धर्मद्रोही अब हमें दिखाई दे रहे हैं। वो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, कोई और बड़ा मगरमच्छ है। उसमें योगी मोदी सरकार की पीएमओ की क्या भूमिका है, ये तभी साफ और स्पष्ट होगा जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक चिन्हित एक जांच होगी और उसका नतीजा निकल कर आएगा। जब चंपत राय, अनिल मिश्रा गिरफ्तार होंगे, उनसे पूछताछ होगी। राम नाम की लूट तो कांग्रेस भी कर रही है, पहले विरोध करती थी, आज समर्थन में उतर गई है कि हमें जो बचाना है। हमने कब राम नाम का विरोध किया? हमने ये कहा, जी तमाम बयानबाजियों में कह रहे हैं। सवाल पूछ के पहले जवाब देने दीजिए, आप माइक उधर मत ले जाइए। हमने कांग्रेस पार्टी ने कभी राम के नाम का या धर्म का विरोध नहीं किया। हमने कहा कि धर्म और राजनीति को दूर रखिए। जब आप धर्म को आड़ बनाते हैं तो आप बेरोजगारी पर सवाल का जवाब नहीं देते, आप महिलाओं के बलात्कार पर नहीं बोलते, आप किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोलते, आप नीट परीक्षा लीक पर, सीबीएसई सीयूईटी पर नहीं बोलते, क्योंकि आप धर्म, मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। आप धर्म की चादर आंखों पर चढ़ाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपने एक बहुत ही लचर नाकारा सरकार उत्तर प्रदेश में भी चलाई और देश में भी चलाई। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के सूचांक में, शिक्षा में, महिला सुरक्षा में, नौकरी रोजगार देने में सबसे फिसड्डी राज्यों में से एक है। बुलडोजर चलाने में नंबर 1 होगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर करने में नंबर 1 होगा, दंगे हो सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रहे होंगे। और आज भी जब राम मंदिर, हम कह रहे हैं चोरों को पकड़िए, वो कह रहे हैं आप रामगढ़ी की, हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर नमाज पढ़वाइए। नमाज कहाँ से बीच में आ गई? तो ये हिंदू मुसलमान करके देश को बांटने का काम करने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग अगर सबसे बड़ा कोई देश में है तो वो भाजपा और संघ। चोरों को कटघरे में खड़ा किया जाए, उनको बेनकाब किया जाए, जो छोटी मछलियों की बलि चढ़ाकर बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने की कवायद चल रही है, उसका भांडा फोड़ा जाए। नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? विदेश जाने के लिए समय है उनके पास, अवार्ड बटोरने के लिए समय है, बड़े बड़े दौरे करने के लिए समय है, लेकिन राम भक्तों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उनका निदान कैसे होगा, इस पर बोलने के लिए समय नहीं है। तो वो आए एक इतवार को और वो मन की नहीं धन की बात करें और जिम्मेदारी लें। शिलान्यास उन्होंने किया, प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की, ध्वजारोहण उन्होंने किया, मंदिर ट्रस्ट का गठन, ऐलान, उसमें संगी साथियों को भरना, सब कुछ उन्होंने किया। और वही वो तो कहते हैं हम रामलला को भी लाए। तो अब रामलला के घर में डाका डालने वालों की जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। सबसे पहली बात कि मोदी जी आकर स्पष्ट करें कि ये सब हुआ कैसे। दूसरी बात, मैं जल्दी से 4 अपनी डिमांड बोल देती हूँ। दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मंदिर के ट्रस्ट पे किसी को ट्रस्ट नहीं है, भंग करिए, त्वरित भंग होना चाहिए। और जो विशेषज्ञ हैं, धर्माचार्य हैं, प्रतिष्ठित सामाजिक लोग हैं, उनको उस ट्रस्ट का मेंबर बनाया जाए और सुचारू रूप से मंदिर का ट्रस्ट काम करे। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, एसआईटी पर किसी को भरोसा है। और क्यों चंपत राय और अनिल मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, ताकि पता चले बड़े मगरमच्छ कौन है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, तमाम संघ गिरोह के संगठन, वही लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्हीं लोगों को मंदिर के ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि मंदिर निर्माण का भी संचालन कर रहा था, मंदिर बनने के बाद प्रबंधन भी कर रहा था, और जो भी धन आ रहा था उसका प्रबंधन वही ट्रस्ट कर रहा था। और जैसा मैंने आपसे कहा, पीएमओ की मर्जी के बिना एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है। तो जब आपने ही लोगों को अपने बंदर बांट करने के लिए अपने संगी साथियों को भरा, तो आपसे ही जवाब मांगा जाएगा। अब आप पल्ला झाड़कर बच नहीं सकते। तो राम के नाम पर बोलने की बात तो आप लोग कर रहे हैं, समझ पे तो आप लोगों ने सवाल उठा दिया था और आज आप लोग राम की बात कर रहे हैं। हम तो राम की बात करते हैं, पर हम राम को धार्मिक दलदल
धर्म में ही तक सीमित रखना चाहते हैं। हम राजनीति के दलदल में खींच कर नहीं रहते। हम राम के नाम पर वोट नहीं मांगते, हम राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। धर्म और राजनीति का घालमेल बहुत खतरनाक होता है। हम कहते हैं काम पर वोट मांगो, राम के नाम पर नहीं। महात्मा गांधी कहते थे कि जो व्यक्ति का धर्म है वो निजी आस्था का मसला है कि नहीं? तो इसीलिए राम के नाम को का दुरुपयोग करके सत्ता पर काबिज होने वाले आज राम के घर में डाका डलने पर चुप होकर बैठ गए हैं। कोई कह रहा है मौन धारण कर लिया, मोदी जी के पास फुर्सत नहीं है। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हम आंदोलन भी करेंगे, प्रेस वार्ता भी करेंगे और आने वाले मॉनसून सेशन में संसद में भी इस मामले को देखिए। सबसे पहले तो मोदी योगी की डबल इंजन सरकार जो है, जिसकी निगरानी में इतनी बड़ी चोरी हो गई और जो सोती रही, सबसे बड़ा मगरमच्छ तो वही है। आप कैसे सोते रहे? आपको कानो कान खबर नहीं हुई? 5 साल से चोरी चल रही है, 5 साल से रोज, अगर हम वो तो 2.5 लाख कह रहे हैं, पर मुझे तो लगता है बहुत बड़ी चोरी है। सिंधी समाज की 200 किलो चांदी की ईंटें खो गई, वैश्य समाज की सोने की ईंटें गायब हो गई, सोने चांदी की रामशिलाएं गायब हो गई, 1400 करोड़ रुपया जो निर्मोही अखाड़ा जिसका आरोप लगाता था उसका कोई पता नहीं चला। आपने 16 करोड़ श्रद्धालु आए, केवल 84 करोड़ रुपया कुंभ के समय पर अर्जित हुआ, तो बाकी और 1500 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? ये तमाम बातें हैं जिसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा ना। आप ही के संरक्षण में ये मंदिर का ट्रस्ट चल रहा है, आप ही ने बहुत डंका पीट के श्रेय लिया, तो आप जिम्मेदारी से कैसे बचे? और अगर कोई और मगरमच्छ है तो आप सुप्रीम कोर्ट की जांच होने दीजिए, आप अरेस्ट होने दीजिए। आप क्यों नहीं अरेस्ट करें? किसने आपके हाथ बांधे? चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या कांग्रेस इसको विधानसभा में ले जाएगी? देखिए, हम धर्म से जुड़े मसलों को चुनाव की दृष्टि से या चुनाव में हार जीत की दृष्टि से ना देखते हैं, ना उनका दुरुपयोग करते हैं। ये काम करना भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो अपने ही फैलाए जाल में खुद फंस गए हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, they have axed their own feet। उन्होंने अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पैरों पर नहीं मारी, इस बार पैर कुल्हाड़ी पर मार दिए हैं। और जो वो कह रहे हैं ना हिंदू विरोधी ताकत, इस चुनाव में वही सबसे बड़े हिंदू विरोधी ताकत के रूप में घोषित होने वाली है। नहीं, देखिए, वो तो सामने आ रहा है। अभी तो हमें पता चला कि केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में भी चंदा चोरी चढ़ावा चोरी की बात है। उज्जैन में भी मैंने आपको कहा, महाकाल में भस्मारती को लेकर बहुत भ्रष्टाचार की खबरें आती है। और जो कॉमन लिंक है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सारे प्रदेशों में आप देखिए डबल इंजन की सरकार है। ये धर्म को आड़ बनाकर अपनी विफलताओं को भी छुपाते हैं। और अब तो पता चला है कि ये, अब मुझे लगता है पूरा चुनाव ही ये धार्मिक घोटालों से स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बरला रही है लोगों को। तो कोई चोर ये कहता है कि मैं चोर हूँ? नहीं कहता ना। तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ये कहेगी कि मैं चोर हूँ। पर अगर आप चोर नहीं हैं तो चोर को पकड़वाते क्यों नहीं? क्या होना चाहिए? एसआईटी की जांच तो चल रही है। अच्छा, तो जिस सरकार को हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसी की जांच एजेंसी जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है वही तफ्तीश कर रहा है। तो ये कैसी बात हुई भैया? ये तो कभी न्याय इससे मिलेगा नहीं। कहा तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच। जनता क्या समझे, कौन सी सरकार सत्याग्रह? देखिए, सनातन का असली मतलब क्या है? सनातन हिंदू धर्म जो है वो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व सावरकर द्वारा पॉइंट एक शब्द है जो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए उन्होंने बनाया था। आप कोई भी हिंदू स्क्रिप्चर पढ़िए, कहीं पर भी आपने हिंदुत्व शब्द को पढ़ा? हिंदू भी नहीं पढ़ा होगा। सनातन फिर भी मिलेगा आपको। हिंदू धर्म बहुत ही उदार मानवतावादी सहिष्णु धर्म है, और हिंदू तो बिल्कुल ही उसका उल्टा। सांप्रदायिकता फैलाओ, लड़ो आपस में, मार काट करो, यही संदेश है ना। आपने राम के नाम को, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को युद्ध का उद्घोष बना दिया। मुसलमान को पकड़ो, बोलो बोल जय श्री राम, नहीं तो चप्पल मारेंगे। हाँ, आप मध्य प्रदेश में जाके बोलते बोल जय श्री राम, नहीं तो दलित के मुंह पे पेशाब करते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेकर करने की बात है। तो सनातन का सबसे बड़ा अपमान अगर कोई कर रहा है तो हिंदुत्व की आड़ में भारतीय जनता पार्टी और संघ कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, राहुल गांधी जब संविधान को हाथ में उठाते हैं तो वो क्या बात करते हैं? कोई परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है भाई। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी वर्ग का व्यक्ति हो, उसका समान अधिकार होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। ये सब तो सनातन धर्म के ही मूल्य हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेम का, भाईचारे का संदेश कांग्रेस पार्टी देती आई है, और इसके ठीक विपरीत पहले अमित शाह को भेजिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जरूर राम मंदिर जाएंगे। जिस दिन राम मंदिर चंदा चोरों को पकड़वा लिया जाएगा और राम मंदिर को ऐसे चढ़ावा चोरों से मुक्त करवा दिया जाएगा, उस दिन ये करवा के राम मंदिर जरूर जाएंगे। पर अमित शाह अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? कभी मोदी प्रेस वार्ता करे तो उनसे जरूर पूछें।